दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। और आज है 19 जून 2020। महत्वपूर्ण परीक्षाओं जुड़ी खबरें और करंट अफेयर्स के लिए सुबह का वीडियो हमारा आप देखते हैं। ये आपको मैं बता दूं कि अभी सुबह मेरा लाइव वीडियो था बट वो नहीं हो सका, स्ट्रीमिंग नहीं हो पाई, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ। कल कुछ प्रॉब्लम आप लोगों ने बताई थी कि वीडियो में जो मतलब स्क्रीन था वो फुल नहीं आ रहा था, हाफ स्क्रीन दिख रहा था, तो अब फुल ही दिखेगा आपको। दूसरी बात है कि वॉइस प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है, दोनों चीज़ें सॉल्व हो गई। फिर भी कोई प्रॉब्लम होगी तो हम इसको चेंज कर देंगे, वो तो अपने हाथ में है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। 19 जून को कोई विशेष दिन नहीं है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहरीन दोस्तों क्यों अभी चर्चा में आया? क्योंकि चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। कब? 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर 2021 में ये चौथे एशियाई पैरा खेलों की मेज़बानी करेगा। एशियाई पैरा ओलंपिक समिति ने इसकी घोषणा कर दी है। गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार के द्वारा ये अभियान की शुरुआत की जा रही है, इसकी घोषणा की गई है भारत सरकार के द्वारा। ये कब से शुरू होगी? 20 जून 2020 से। जो प्रवासी श्रमिक हैं वापस अपने घर को लौट कर आए हैं, गाँव में लौट कर आए हैं, उनको रोजगार दिलाने के लिए, प्लस अन्य जो ग्रामीण हैं उनको रोजगार प्रदान करने के लिए, ताकि उनका आर्थिक सशक्तिकरण किया जा सके, ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया जाएगा। 6 राज्यों के 116 जिलों में कुल 125 दिनों के लिए ये अभियान चलाया जाएगा। इतने दिनों में जितने संभव हो सकेंगे उतने रोजगार प्रदान किए जाएंगे गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत। बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट BEC, ये क्या है दोस्तों? पदार्थ की 5वीं अवस्था है। जो फिजिक्स के स्टूडेंट्स होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे। स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है उसमें, फिजिक्स में, उसमें आप पढ़ते हैं इसको, BSc सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में इसको पढ़ाया जाता है। तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट को अभी हाल में ही अंतरिक्ष में इस परिघटना को देखा गया, इस अवस्था को देखा गया, वैज्ञानिकों ने देखा है। दरअसल पदार्थ की 3 अवस्थाएं आप बचपन से पढ़ते आए हैं, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा अवस्था जो है पदार्थ की चौथी अवस्था मानी गई है। और 5वीं अवस्था क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। ठीक है, हमारे जो सत्येंद्र नाथ बोस थे, SN बोस थे वैज्ञानिक, भारतीय वैज्ञानिक, और अल्बर्ट आइंस्टीन, उनके बारे में जानते ही आप। उन दोनों ने मिल करके इस परिघटना की कल्पना की थी, संकल्पना की थी। ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ये 5वीं अवस्था बताई थी, पदार्थ की 5वीं अवस्था ये होगी। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था देखी गई है बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, BEC, पूछा जा सकता है। रोका छेका क्या है? तो रोका छेका एक पद्धति है, बहुत पुरानी पद्धति है, पुरातन पद्धति है, जो कि कृषि कार्य के लिए अपनाई जाती थी। तो छत्तीसगढ़ की पारंपरिक कृषि तकनीक है, इसको पुनः शुरू करने का छत्तीसगढ़ में ये ऐलान किया गया है। वहाँ पर शुरुआत की जा रही है रोका छेका, और अन्य ऐसे परंपरागत कृषि जो पद्धतियाँ हैं, तकनीक हैं, उनकी भी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। ठीक है, राज पर्व क्या है? रज पर्व, सॉरी दोस्तों, रज पर्व दोस्तों उड़ीसा में मनाया जाने वाला प्रमुख पर्व है। रज पर्व, इतना याद रखिए कि ये उड़ीसा में मनाया जाता है रज पर्व। तो रज पर्व जो है प्रमुख, सबसे प्रमुख त्यौहार उड़ीसा का माना जाता है इसको। रज पर्व का जो अर्थ होता है दोस्तों, वो दरअसल पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में देखा जाता है, माता कहते हैं लोग, धरती माता कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये 3 दिन का जो पर्व होता है, ये पृथ्वी को इस समय पीरियड्स आते हैं, ठीक है, ये इसके लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो स्त्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है रज पर्व, उड़ीसा में जो कि मनाया जाता है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 प्रस्तुत कर दिया गया है। ये विश्व निवेश रिपोर्ट जो इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट है, कौन पेश करता है? अंकटाड प्रस्तुत करता है इसको। अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना ट्रेड एंड डेवलपमेंट, व्यापार और इससे जुड़े जो विकास कार्यक्रम हैं उनको बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया था 1964 में। इसका मुख्यालय है जेनेवा में, हेडक्वार्टर है इसका जेनेवा में। ये जो विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 है, 2019 के आंकड़ों पर आधारित है, और ये 30वीं रिपोर्ट है अंकटाड की। ठीक है,
ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ये 2020 30वीं रिपोर्ट है अंकटाट की। इसमें भारत को 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2018 वाले में जो आंकड़े थे उसके अनुसार भारत का 12वां स्थान था। महत्वपूर्ण बात है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि विदेशी निवेश कितना प्राप्त हुआ भारत को 2019 में, तो 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ, जो कि पिछले 2018 के आंकड़ों की तुलना में अधिक है। कितना अधिक है? 42 अरब डॉलर पिछले में था, इस बार 9 अरब डॉलर अधिक है, 51 अरब डॉलर है। और 2018 में जो स्थान था 12वां था, इस समय भारत का स्थान कितना है? 9वां स्थान है। जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं विश्व निवेश रिपोर्ट में, तो ये यूएसए पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे चाइना, तीसरे स्थान पे सिंगापुर। लेकिन निवेश करने वाले देशों में पहले स्थान पे जापान है, याद रखिएगा। निवेश करने वाले देशों में पहले स्थान पे जापान है। 2020 में विश्व एफडीआई में, ये इसमें एक खास बात आई रिपोर्ट में कि 2020 में विश्व एफडीआई में 40% की गिरावट का अनुमान, चूँकि कोविड-19 के चलते बहुत जगह लॉकडाउन वगैरह हुआ, इससे एफडीआई भी प्रभावित हुआ, तो वैश्विक एफडीआई में 40% की गिरावट का अनुमान 2020 में लगाया गया। तो अगली बार 2020 का रिपोर्ट तो अगले वर्ष आएगा, तो देखा जाएगा कौन किस स्थान पर रहता है। अब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया, कैसरी बार 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया। इसके साथ ही आयरलैंड, मैक्सिको, नॉर्वे को भी अस्थायी सदस्य चुना गया भारत के साथ। ठीक है, तो भारत को जो वोट प्राप्त हुआ वो महत्वपूर्ण है। 184 मत प्राप्त हुए, कुल 193 देश हैं जिसमें 184 मत प्राप्त हुए। एक प्रकार से निर्विरोध चुन लिया गया भारत को। तो इसका जो कार्यकाल शुरू होगा 1 जनवरी 2021 से, कार्यकाल भी याद रखिएगा। इसके पहले भारत कब कब अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है, तो 1950, 1967, 1972, 77, 78, 84, 85, 91, 92 और 2011-12 में। तो 8 साल में दूसरी बार यह है जो भारत चुना गया है। ठीक है, 2011-12 में चुना गया, फिर अब 2019-20 में। ध्यातव्य है कि यूएनएससी जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 प्रमुख अंग हैं मौलिकतः, जिनमें न्यास परिषद ने अभी काम करना बंद कर दिया, तो वर्तमान में 5 चलायमान जो हैं, जो अंग हैं, उनमें से एक प्रमुख अंग है जो सबसे प्रमुख अंग है। यही विश्व में शांति और सुरक्षा जिसके लिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ था, उसका काम ये देखता है, प्रमुख निर्णय लेता है। और एकमात्र ऐसी संस्था है, एकमात्र ऐसा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसके निर्णय बाध्यकारी होते हैं। और इनमें कुल 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य स्थायी होते हैं, 10 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष के लिए कार्यकाल इनका होता है, और प्रतिवर्ष 5 का चुनाव होता है और 5 सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, और ये 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो हैं FREUC। इनको यदि वर्णमाला के क्रम में देखें, चूँकि वर्णमाला क्रम में ही अध्यक्षता ये करते हैं, प्रत्येक वर्ष इनकी अध्यक्षता बदलती है। पहले चाइना करेगा, फिर फ्रांस करेगा, फिर रूस करेगा, फिर यूनाइटेड किंगडम और फिर बाद में USA करेगा। आपको बता दूं कि शुरुआत में केवल 4 देश ही संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य थे। कौन कौन? फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और USA। लेकिन बाद में चाइना को भी भारत की मेहरबानी से, चूँकि भारत जुड़ सकता था उस समय, भारत के पास मौके थे, किंतु ठुकरा कर भारत ने एक बहुत बड़ा घातक अपने पैर कुल्हाड़ी मारी और चाइना को आगे ले आया, चाइना को आगे किया। और चाइना आज क्या कर रहा है आप सब देख ही रहे हैं। फिलहाल अब ये स्थायी सदस्य जो हैं इनको वीटो पावर प्राप्त है। किसी भी निर्णय को, अगर कोई भी निर्णय हो, बहुमत हो, तो भी अगर एक सदस्य उस पर वीटो लगा दे तो वो निर्णय पारित नहीं हो पाता है। तो इसलिए स्थायी सदस्य का बहुत ज़्यादा महत्व है, स्थायी सदस्यता का बहुत महत्व है, जिसके लिए भारत, ब्राज़ील, कौन कौन? भारत, इंडिया, ब्राज़ील, जापान और जर्मनी, ये 4 देश जो हैं ये स्थायी सदस्यता के लिए लगे हुए हैं। तो इसके लिए इन्होंने G4 का गठन भी किया है, ध्यान रखिएगा, G4 का गठन इन्हीं 4 देशों ने किया है। ये स्थायी सदस्यता के प्रबल दावेदार हैं। और फ्रांस की जो रणनीति है, फ्रांस चाहता है कि ये चारों शामिल हों और बहुत सारे परिवर्तन फ्रांस इसमें चाहता है। भविष्य में देखा जाएगा, अभी जैसे जैसे परिदृश्य, वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, आने वाले समय में आप देखेंगे कुछ न कुछ नया होगा, भारत की भी इच्छा पूरी हो सकती है। और फिलहाल भारत के राह में जो सबसे बड़ा जो रोड़ा है, और एकमात्र रोड़ा कह सकते हैं, वो है चाइना। चाइना को कैसे हैंडल करना है अब ये देखना है भारत को।
दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप प्लस कोर्सेज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, खंड शिक्षा अधिकारी, आरओ, यूपीपीसीएस या यूपीट्रिपलएससी में लेखपाल या फिर अन्य जो वैकेंसीज़ आती हैं ग्रुप सी की, सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई की तैयारी, मतलब कोई भी तैयारी आप उत्तर प्रदेश की कर रहे हैं या फिर यूपीएससी करना चाहते हैं, बीपीएससी करना चाहते हैं, एमपीपीएससी करना चाहते हैं, राजस्थान पे, मतलब कुछ भी आप यहाँ पे एनडीए करना चाहते हैं, जो भी आप A to Z कोर्स करना चाहते हो, सब्सक्रिप्शन यहाँ पर ले सकते हो। यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का आपको दिया रहेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, जैसे यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हुआ तो वहाँ पर जितना भी है पे आपको सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वहाँ पर लिखे मिल जाएंगे। कंटिन्यू करने पे आपको यहाँ पर रेफरल कोड डालने के लिए आएगा और रेफरल कोड में आपको UD10 यूज़ करना है। आप 1 साल या 2 साल या जितनी मंथ की आप लेना चाहते हो ले सकते हो, सब्सक्रिप्शन आपके ऊपर है। उतने समय के लिए वो मतलब वो जैसे आप यूपीपीएससी यूपीट्रिपलएससी सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आपकी सीट रिज़र्व हो जाती है। कोई भी क्लास, लाइव क्लास आई हुई या फिर आने वाली, वो आप ले सकते हैं। सबसे बढ़िया फ़ायदा यहाँ होता है कि एक टाइम लिमिट में, एक टाइम पीरियड में, निश्चित टाइम पीरियड में कोई सब्जेक्ट समाप्त होता है और आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, ऑप्शनल हो या फिर जीएस के सब्जेक्ट हो, प्री मेंस सब कर सकते हैं। क्विज़, टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन आप ले सकते हो किसी भी समय, ठीक है ना। तो ये आप चाहें तो ले सकते हैं। UD10 ये रेफरल कोड यूज़ करना मत भूलिएगा, क्योंकि तब आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी आपको जो मूल्य रहेगा उसमें भी। और 1 वर्ष 2 वर्ष के आप सब्सक्रिप्शन चार्जेस अगर देखें तो 2 वर्ष का सब्सक्रिप्शन चार्ज लेना आपके लिए बहुत ही सही पड़ रहा है, सस्ता पड़ रहा है। तो आप जब भी लीजिए 2 वर्ष का लीजिए, मेरा ये सजेशन आपके लिए रहेगा। तो जो लोग ले चुके हैं ऑलरेडी वो हमको 9453775039 पे संपर्क कर लें, ठीक है। हम आपको इसके बारे में कोई भी अगर डाउट होता है तो हम आपको बताएंगे। बाकी अगर कोई आपके डाउट्स हों तो आप हमको बता सकते हैं। फ़िलहाल आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।